शेफाली जरीवाला की खास दोस्त जिन्होंने बहुत सारे खुलासे किए हैं। कैसे थे अंतिम पल शेफाली के, क्या हो रहा था उनके साथ, बहुत सारे राज यहाँ पर खोलने की कोशिश की है। शेफाली की फ्रेंड ने बहुत कुछ बताने की कोशिश की है अपने इंटरव्यू के ज़रिए। क्या है पूरी बात बताएंगे आपको अपनी इस वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। शेफाली का चला जाना कई सारे सवालों को खड़ा कर गया है। फैंस के बीच, ऑडियंस के बीच, आम जनता के बीच बस यही सवाल है कि आखिर क्यों गई शेफाली की जान, आखिर उन्होंने क्या गलती की थी और आम इंसान को किस तरह से खुद का ध्यान रखना चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए ताकि इस तरीके के इंसिडेंट से वो बच सकें। और सचमुच गाइस ये सब जानना बेहद ज़रूरी भी हो जाता है। और अब जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं ना, सारी बातें आप तक पहुंचना भी ज़रूरी है ताकि आप लोग भी अवेयर रहें, ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान रख सकें। तो यहाँ पर शेफाली की जो पूरी की पूरी उस दिन की कहानी है वो सामने आ चुकी है। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, लेकिन एग्जैक्ट बातें तो शेफाली के हस्बैंड को पता है। और शेफाली के हस्बैंड ने ही खुद शेफाली की फ्रेंड को पूरी बात बताई है, क्योंकि शेफाली की फ्रेंड बहुत टाइम से शेफाली के साथ थी वो घर पर। शेफाली ने एक पूजा रखवाई थी, सत्यनारायण भगवान की कथा उन्होंने अपने घर में रखवाई थी, जिसके तहत उनकी ये फ्रेंड भी वहाँ पर पहुँची थी। बहुत अच्छे से पूजा पाठ का कार्यक्रम हुआ था और पूजा के दिन शेफाली ने फास्टिंग भी की थी। और फास्टिंग के बाद जो कुछ भी हुआ वो सारी दास्तान यहाँ पर शेफाली की फ्रेंड ने बताई है। उनका कहना यह था कि फास्टिंग के बाद शेफाली ने डिनर किया और डिनर उनके हस्बैंड के साथ उन्होंने किया। दोनों ही बहुत खुश थे क्योंकि पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हुई थी, तो उन्होंने खुशी खुशी खाना खाया। फिर शेफाली ने हस्बैंड पराग को बोला कि आप सिम्बा को नीचे घुमा कर ले आओ, और पराग भी नीचे चले जाते हैं। वो फ्लैट में रहते थे तो नीचे सोसाइटी में ही वो अपने डॉग को घुमाने लेके चले जाते हैं। इतने में हाउस हेल्प जो उनके साथ में थे वहाँ पर डिनर के टाइम पे भी, उन्होंने देखा कि शेफाली की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने सी लगी है, उन्हें बहुत अनईजी लग रहा था। उन्होंने तुरंत पराग को कॉल किया कि आप ऊपर आ जाओ और दीदी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब सी हो रही है। तो पराग ने कहा कि ठीक है मैं ऊपर आता हूँ, लेकिन तुम्हें नीचे आना पड़ेगा क्योंकि सिम्बा को अभी और टहलाने की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो लिफ्ट से हाउस हेल्प जो थी वो नीचे की तरफ आई और पराग जल्दी से ऊपर गए, और बस इतना ही टाइम था शेफाली के पास। और वो जैसे ही ऊपर पहुंचे उन्होंने देखा शेफाली की आंखें बंद हो चुकी हैं, लेकिन हाँ धड़कनें थीं उनके पास, टाइम थोड़ा सा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शिवरिंग कर रही थी और आंखें उनकी बंद हो चुकी थी। और धीरे 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 वो मौत के आगोश में जाती चली गई। और ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि पराग भी समझ ही नहीं पाए कि आखिर वो अब करें क्या। उन्होंने जल्दी से ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए कहा और बहुत जल्दी में वो हॉस्पिटल तक भी ले गए शेफाली को, लेकिन शेफाली हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुकी थी। और ये सब कुछ बहुत अचानक हुआ, बहुत जल्दी हुआ, किसी के समझ में नहीं आया और सारी चीज़ें हाथ से निकलती चली गई। लेकिन उस दिन की कुछ खास बातें और भी सामने आई हैं जो कि शेफाली की फ्रेंड ने बताई हैं। उन्होंने कहा कि शेफाली ने दिन भर फास्टिंग की थी, लेकिन उस समय भी वो अपना ट्रीटमेंट लेती रहीं, अपनी दवाइयाँ लेती रहीं, जो कि वो एंटी एजिंग दवाइयाँ लेती थी, वो एंटी एजिंग इंजेक्शंस वगैरह भी लगवाती थी। तो वो पूरा दिन उन्होंने लिया, मतलब वो फास्टिंग पर थी, उन्होंने कुछ खाना नहीं खाया था, उसके बाद भी उन्होंने दवाइयाँ ली थी पूरे दिन। और यही रीज़न अभी तक समझ में आ रहा है कि खाली पेट जो उन्होंने दवाइयाँ खाई वही शायद शेफाली के लिए, और यही शेफाली के लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया। आज जो कुछ भी हुआ है शायद इन्हीं दवाओं की वजह से हुआ है। अब तक की रिपोर्ट के ज़रिए तो यही बातें सामने आ रही हैं। एक और ख़ास बात यहाँ पर सामने आ रही है कि शेफाली ने बहुत टाइम से कुछ स्पेशल डाइट फॉलो की हुई थी, जिसमें उन्होंने नमक और चीनी बिल्कुल ही छोड़ा हुआ था। वो बिल्कुल सॉल्ट नहीं ले रही थी, बिल्कुल चीनी नहीं ले रही थी। और नमक अगर नहीं लोगे तो बीपी तो लो होना तय है, और बीपी लो होता जा रहा था उनका, जो कि फिर अब हो ही नहीं पाया। बीपी लो हो रहा था और इतने हैवी डोज वो ट्रीटमेंट के भी ले रही थी। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बॉडी पर रिएक्शन कर गई और नतीजा आप सबके सामने है। तो वही है यार, खुद के साथ खिलवाड़ मत करो। नेचुरली आप
आप यंग दिख सकते हो। नेचुरली अपनी डाइट को इतना अच्छा रखो, सेहतमंद खाना खाओ और व्यायाम वगैरह थोड़ा बहुत करते रहो, एक्सरसाइज की तरफ ध्यान दो। मतलब नेचुरल तरीके से खुद की बॉडी को फिट कर सकते हो, रख सकते हो। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आर्टिफिशियल इस तरीके की चीज़ों का सहारा लिया जाए जो कि आगे जाकर अपनी जान को जोखिम डालने का रीज़न बन जाए। वेल गाइज, आपका इस पर क्या है कहना, कमेंट में आके ज़रूर बताएं। और जो भी आपके विचार हैं कमेंट में ज़रूर रख सकते हैं। कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।